डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स के पश्चात हमारे अगले सामाजिक विचारक हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के दो टॉपिक अपने पाठ्यक्रम में हैं। एक मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और दूसरा मैक्स वेबर का सत्ता की अवधारणा, सोशल एक्शन थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी। मार्क्स की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ मार्क्स से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए मैक्स वेबर भी उन फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी में माने जाते हैं जिनका जीवन भर ये प्रयास रहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाजशास्त्र को एक विज्ञान की दिशा में प्रतिस्थापित करने में मार्क्स और दुर्खिम की परंपरा को ही आगे मैक्स वेबर ने भी बढ़ाया। मैक्स वेबर सुविख्यात जर्मन समाजशास्त्री और एक राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, साथ साथ समाजशास्त्री भी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनकी विशेषता मानी जाती है। उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति में आदर्श प्रारूप के वैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित किया और धर्म के समाजशास्त्र नामक विचारधारा भी प्रतिपादित की, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को स्थापित किया। और उनकी जो मेथडोलॉजी थी, जो अध्ययन की पद्धति थी, वो थी आइडियल टाइप। और समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु इन्होंने माना सामाजिक क्रिया को। उन्होंने सोशियोलॉजी को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध करवाने वाला विज्ञान है। मैक्स वेबर का जन्म जर्मनी के बर्लिन प्रांत में 21 अप्रैल 1864 को एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता तत्कालीन राजनीति में एक उदार दल के नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। वो एक सुप्रसिद्ध वकील भी थे। इस कारण मैक्स वेबर को अनेक राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों से मिलने का अवसर मिला था बचपन से ही। स्वाभाविक है, जिसके पिता राजनेता हों और वकील हों तो उनके घर प्रबुद्ध लोगों का आना जाना होने की वजह से मैक्स वेबर भी उनके विचारों से प्रभावित हुए और बड़े लोगों से मिलने का उनको बचपन से ही अवसर प्राप्त हुआ। प्रारंभ से ही राजनेताओं के आदर्शों, विचारों और प्रेरणाओं से बहुत कुछ सीखकर अनुभव करते थे। इसलिए वे बाल्यकाल से ही कानून और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने लगे। विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। वेबर ने 1889 में 1889 में मध्ययुगीन व्यापारिक संगठनों के इतिहास के लिए देन एक शोध कार्य को पूरा किया। ये टॉपिक था मध्ययुगीन नागरिक संगठनों के इतिहास के लिए देन, जिसमें अनेक कानून सिद्धांतों की विवेचना की गई थी। और उसके बाद वे बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर बने, कानून के प्राध्यापक वहां बने। 1891 में उन्होंने रोम का खेतिहर इतिहास
और सार्वजनिक व्यक्ति कानून के लिए इसकी महत्व है नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। अग्रेरियन सोसाइटी ऑफ रोम, बड़ी रचना लिखी। 1896 ईस्वी में आप हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन 1897 में आप बीमार पड़ गए और 4 वर्ष तक गंभीर रूप से बीमार रहे और स्वस्थ होने के बाद 1901 में उन्होंने अपना बौद्धिक कार्य दोबारा शुरू किया। वे गोल्डस्मिथ, साइवल एवं डिल्थे जैसे विचारकों के संपर्क में रहे और प्रसिद्ध विचारक काउंट और स्पाइनोज़ से भी आप अत्यधिक प्रभावित थे। अपने समकालीन विचारक और पुराने विचारकों से प्रभावित हुए। वेबर ने इटली, हॉलैंड, बेल्जियम और अमेरिका की यात्राएं की। अमेरिकी सभ्यता से प्रभावित हुए, अमेरिकी संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर के लेखन कार्य किया। 1918 में वियना विश्वविद्यालय में अतिथि आचार्य पर कार्य किया, गेस्ट प्रोफेसर रहे वहां पर। 56 वर्ष की आयु में ही निमोनिया की वजह से जून 1920 में मैक्स वेबर का देहांत हो गया। तो ये उनकी एक छोटी सी बायोग्राफिकल स्केच कह लीजिए, जीवन वृत्त था मैक्स वेबर का, जिसमें 3-4 देशों की यात्राएं भी की, बौद्धिक कार्य किया, लिखने का कार्य किया, प्रोफेसर भी रहे, समकालीन और प्राचीन पूर्ववर्ती विचारकों से, समकालीन विचारकों से प्रभावित रहे। धर्म के समाजशास्त्र की बहुत बड़ी देन थी मैक्स वेबर की। और 56 वर्ष को ज़्यादा आयु नहीं होती है, वो वहाँ तक उन्होंने बौद्धिक कार्य में वे हमेशा लगे रहे और 1920 में उनका देहांत हुआ। वेबर पर तत्कालीन विद्वानों का गहरा प्रभाव था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होते उन्होंने शेक्सपियर, गेटे, स्पिनोजा, कांत, शोपेनहावर जैसे विद्वानों का अध्ययन किया। बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं शेक्सपियर, गेटे, स्पिनोजा, शोपेनहावर, बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी सब की रचनाओं का, ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और इन विद्वानों की स्पष्ट छाप उनके मस्तिष्क पर पड़ी थी। 18वीं और 19वीं सदी के सभी विचारकों से प्रभावित थे और निर्णयवादी विचारधारा के विरोध में लिखने की प्रेरणा आपको कार्ल मार्क्स से मिली थी। वेबर पर रिकर्ट के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। आपके मत में सामाजिक घटनाएं वैज्ञानिक पद्धति से देखी जा सकती हैं। उन पर टोनीज और डिल्थे जैसे विद्वानों का भी अत्यधिक प्रभाव था। 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्र पर 2 क्रांतियों का प्रभाव पड़ा था, औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति। ये जो 2 क्रांति हैं, ये तकरीबन समाजशास्त्र ही नहीं बल्कि सभी सोशल साइंसेस को इन्होंने प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी का जो समाजशास्त्र था, स्वाभाविक रूप से मैक्स वेबर पे भी औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा था। मैक्स वेबर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये प्रमुख रचनाओं के नाम भी देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने कई ग्रंथों की रचना की थी अपने जीवन काल में और सभी उनकी रचनाएं हैं वो जर्मन भाषा में है मूल रूप से। अधिकांश उन जर्मन रचनाओं का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है वो टालकॉट पार्सन्स, मार्टिनडेल और हेनरी फिंच जैसे विद्वानों ने किया। ज्यादातर पुस्तकें टालकॉट पार्सन्स ने और मार्टिनडेल ने अनुवादित की। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ उन्होंने जीवन काल में लिखी, कुछ 1-2 रचनाएं उनके जीवन काल के बाद भी पब्लिश हुई। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म,
उनकी बहुत बड़ी पुस्तक मानी जाती है। 1905 में पब्लिश हुई। इसमें पूंजीवाद की आचार संहिता प्रोटेस्टेंट आचार संहिताओं से किस प्रकार से प्रभावित होती है। पूंजीवाद की भावना, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी आचार और प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवादी भावना। रिलीजन ऑफ चाइना 1916, चीन का धर्म। रिलीजन ऑफ इंडिया ये 1916 में पब्लिश हुई। द सिटी 1922 में मैक्स वेबर की मृत्यु के बाद रचनाएं पब्लिश हुई। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ी पुस्तक है उनकी। दो बड़ी पुस्तकें मानी जाती हैं, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और दूसरी जो है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से आपका सामाजिक क्रिया की अवधारणा निकली। एक उनकी और पुस्तक है एंशिएंट जुडाइज्म, प्राचीन यहूदी धर्म। एक एसेज इन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के निबंध। और एक पुस्तक और है उनकी द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, समाज विज्ञानों के पद्धति शास्त्र। दुर्खिम ने भी पद्धति शास्त्र लिखा था, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रूल्स इन सोशोलॉजिकल मेथड्स। तो दुर्खिम के समान ये भी एक पद्धति शास्त्र पर उन्होंने पुस्तक लिखा, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। तो इस प्रकार से ये दुर्खिम की प्रसिद्ध रचनाएं थी जिनको आपको याद रखना चाहिए। कई बार परीक्षा के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप न्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर का 1 अंक का, उसमें लेखक का नाम पूछते हैं, पुस्तक का नाम, या आप कह देते हैं कि इस सामाजिक विचारक की कौन कौन सी पुस्तकें हैं या कौन ये पुस्तक किसने लिखी। तो इस तरह से आपको प्रत्येक सामाजिक विचारक की द्वारा लिखी गई पुस्तकों को का नाम याद होना चाहिए कि उस थिंकर ने ये पुस्तक लिखी थी। मैक्स वेबर ने ये प्रमुख 8 पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद आपके पाठ्यक्रम में 2 इसके सिद्धांत हैं, सामाजिक क्रिया का और सत्ता का। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। थैंक यू।